वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 8 का एनसीईआरटी का ये मैथ है एक्सरसाइज 11.1। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को। तो इसमें एक ये न्यू चैप्टर है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेंगे कि क्या चीज़ें इस चैप्टर में हमें बनाना है और किस तरह से बनाना है। देखिए, ये जो है चैप्टर न्यू चैप्टर है, चैप्टर 1 दिया हुआ है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें दो चीज़ें बतलाई जाती है। एक डायरेक्ट है, डायरेक्ट मतलब है कि एक सीरियल नंबर से चलेगा, वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और एक जो होता है जो सीरियल नंबर से चल रहा है, और एक दूसरा जो होता है वो जस्ट उसका उल्टा होता है, जस्ट वो उसका उल्टा होता है। तो यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस से समझाया गया है इंट्रोडक्शन में, तो इतना ज़्यादा लंबा मैं आपको नहीं बतलाऊँगा, शॉर्ट तरीके से बतलाऊँगा जो कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है। यहाँ पे बतला रहा है वेट ऑफ शुगर, शुगर का जो वज़न है वो केजी में बतला रहा है। 1 kg, 3 kg, 5 kg, 6 kg, इस तरह से ये जो है वज़न है, ठीक है, उसका वेट है। और ये कॉस्ट है, उसका रुपीज़ है। तो 1 kg चीनी का जो है प्राइस 36 रुपीज़ दिया हुआ है। 1 किलो चीनी का कीमत 36 रुपये दिया हुआ है। और अब क्वांटिटी बढ़ गया, 3 kg हो गया, तो 3 kg हो गया तो कीमत भी बढ़ गया। मतलब है कि ये जैसे जैसे इसका वेट बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो है इसका कीमत भी बढ़ते जा रहा है। 5 kg हो गया तो 180, या 6 kg हो गया तो उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, 8 kg हो गया उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, 10 kg हो गया तो 360 रुपीज़ हो जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह से इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे नीचे वाला भी वैल्यू बढ़ता है। ये बिल्कुल डायरेक्ट मतलब सीधा हो गया, इसको समझना आसान है। तो ये जो है इसमें और एक चीज़ है समझने का, एक तरीका है कि इसको ये देखिए सबसे लोवेस्ट फॉर्म में क्या है 1/36 लोवेस्ट फॉर्म। तो इसको जब हम काटेंगे, इसको हम लोवेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 1/36 आएगा, इसको भी 1/36 आएगा, इसको भी, इसमें जो भी है उन सबको काटने के बाद जो है 136 आएगा। फ्रैक्शन का एक चैप्टर आता है जिसमें इक्विवेलेंट वैल्यू कहा जाता है, इक्विवेलेंट। तो ये जो भी फ्रैक्शन बन रहा है तो इसको जब हम काट के छोटा करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे तो उस इक्विवेलेंट वैल्यू मतलब लोएस्ट फॉर्म का सब ये इक्विवेलेंट वैल्यू है, ठीक है, ये पता चल जाएगा आपको। ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसमें यही रहता है। देखिए यहाँ पे सेम उसी तरह का दिया हुआ है, XY ये मान के और बनाया जाता है, इसमें फॉर्मूले लगाए जाते हैं। काफ़ी ईजी है, आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे 4/60 हो गया, इसके इक्विवेलेंट जो है 12/180 हो गया। तो इस तरह से ये जो निकल जाएगा। तो यहाँ जहाँ गैप है, जहाँ पे आपको वैल्यू नहीं दिया हुआ है, वहाँ पे आप y रख सकते हैं। ये x ऊपर वाले को मान लिया जाता है, नीचे वाले को y मान लिया जाता है, उस अनुसार से बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लोएस्ट फॉर्म इसका क्या है 1/15। चेक करने के बाद पता चलेगा कि सबका लोएस्ट फॉर्म क्या आएगा 1/15। तो इससे पता चलेगा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और इसमें बस यही एक चीज़ है, पहला चीज़ हो गया डायरेक्ट में। इसमें कई एग्जांपल्स दिए हुए हैं और कई सारे क्वेश्चंस बनाकर भी दिखाए गए हैं, ठीक है, तो वो तो आप देख लेंगे। देखिए यहाँ पे किस तरह का दिया गया है, ये सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है, ठीक है, रुपीज़ में। ये 1 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए। ये है आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू है, जो कि इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा उसका अमाउंट बढ़ते जाएगा। अब आगे देख लेते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन। हमें दो चीज़ ही इस चैप्टर में कम्प्लीटली पढ़नी है। ये दो चीज़ हम जान जाएंगे तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट है। तो आपको जैसे कि बतलाएं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सीरियल नंबर से चल रहा था। देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को देखकर आप समझ सकते हैं। यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि एक लड़की है जो अगर पैदल चलती है, पैदल चल के स्कूल जाती है, तो उसको पैदल चलती है तो स्पीड दिया हुआ है यहाँ पे 3 किलोमीटर/आवर के स्पीड से वो चलती है। तो उसको स्कूल पहुँचने में कितना समय लगता है 30 मिनट्स लगेगा। और फिर वो अगर दौड़ के जाती है तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, तो उसको कितना समय लगेगा, कम समय लगेगा 15। देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, उल्टा काम कर रहा है। फिर वो अगर साइकिल से जाती है तो उसका स्पीड जो है 9 किलोमीटर/आवर हो जाएगा, तो उसको और कम समय लगेगा, 10 मिनट समय लगेगा। और अगर वो जो है
45 कार से जाती है, कार से, तो फिर वो 45 किलोमीटर का स्पीड उसका हो जाएगा पर आवर। तो उस हिसाब से उसको 2 मिनट लगेगा सिर्फ। तो देख सकते हैं इसका वैल्यू जो है जैसे जैसे बढ़ रहा है ऊपर वाला, वैसे वैसे ये घट रहा है। ये उल्टा यहाँ पे इसका प्रक्रिया जो है उल्टा होने लगा। तो ये जो है प्रतिलोम, वही मतलब इन्वर्स प्रोपोर्शन यही कहलाता है। इस तरह के और भी एग्जाम्पल दिए होंगे यहाँ पे। इसमें एक चीज़ है, इसको जांचने का क्या तरीका है मैं आपको बतला देता हूँ यहाँ पे। देखिए, क्योंकि वो स्कूल जा रहे थे, स्कूल का डिस्टेंस जो है वो सेम है, स्कूल का डिस्टेंस सेम, कभी भी बदलाव नहीं होता है। उसको अगर वो पैदल चलती है तब भी उतना ही दूर जाना है, दौड़ के जाती है तब भी उतना ही दूर जाना है, साइकिल से जाती है तब भी उतना ही दूर जाना है, और कार से जाती है तब भी उसको उतना ही दूर जाना है। तो इसको पता करने के लिए कि ये जो है इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, तो कैसे पता चलेगा? इन दोनों को जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा, और इसको भी मल्टीप्लाई करने पर 90 आएगा। टोटल जो है इसका प्रोडक्ट जो है सेम प्रोडक्ट आना चाहिए, तभी पता चल जाएगा कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इसके अलावा जो है आपको कई और भी दिए होंगे यहाँ पे एग्जाम्पल। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है। देखिए 40 है, 50 है, 60 है, 75 है। ये वैल्यू जो है बढ़ रहा है। क्या है? प्राइस ऑफ ईच बुक। ये वैल्यू जो बढ़ रहा है रुपीज़ में, तो बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी बाउट, तो इतना वैल्यू का अगर एक बुक है तो फिर इतना बुक खरीदा जा सकता है। और अगर बुक की वैल्यू इतना बढ़ जाता है तो फिर बुक की संख्या कम हो जाएगा, क्योंकि पैसे जो है वो उतना ही होता है, जितना है उतना ही, उसमें पैसे नहीं बढ़ रहे हैं। तो पैसा वही है जिसके वजह से बुक की संख्या कम होते जा रहा है। अगर इस वैल्यू की बुक लेते हैं तो 60 बुक आएगा, इस वैल्यू की बुक लेते हैं तो इतना ही बुक आएगा। तो ठीक है, इस तरह से ये जब बढ़ता है तो ये घटता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन। और इसमें आपको वही फार्मूला काम करेगा, फार्मूला दिया हुआ है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर आपको जो भी डाउट होगा वो सारा क्लियर होता जाएगा। इसीलिए चलिए इसमें एक्सरसाइज सॉल्व करने का यहाँ तरीका देखिए। ये सॉल्व करने के लिए कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 11.1 पे। हम यहाँ पे सॉल्यूशन पेज पे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। और ये क्या कह रहा है? फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू। एक रेलवे स्टेशन के नज़दीक कार पार्किंग है, वहाँ का चार्जेस इस प्रकार से है। ये दिया हुआ है 4 घंटे के लिए 60 रुपया लगता है, 8 घंटे के लिए 100 रुपया, 12 घंटे के लिए 140 रुपया और 24 घंटे के लिए 180 रुपया लगता है। इस तरह से हमने यहाँ पे एक टेबल बना दिया, ठीक है। तो इस टेबल को देख करके यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। तो हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में 2 कंडीशन होता है। एक तो दोनों ही साथ साथ इंक्रीज होते जाता है। ये देखिए यहाँ पे 4 है, 8 है, 12 है, 24 है, तो ये इंक्रीज हो रहा है और यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है। उस अनुसार से होना चाहिए। एक कंडीशन को ये फुलफ़िल कर रहा है, लेकिन दूसरा कंडीशन ये है कि इसका रेशियो जो होता है वो सेम होता है। सभी का रेशियो जो होता है वो सब सेम होता है। देखिए हम इसको लेते हैं 4/60 को लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये रुपये में है, रुपये का सिंबल दिया हुआ है। ऑलरेडी हमने यहाँ पे रुपये का साइन दे दिया है। नंबर ऑफ आवर्स और पार्किंग चार्जेस इन रुपीज़, रुपीज़ का यहाँ सिंबल दे दिया है, तो यहाँ रुपीज़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे रेशियो हम चेक कर लेते हैं सभी का। ये 4 फर्स्ट में दिया हुआ है 4/60, ठीक है। तो ये हो गया, कितना बार में कटेगा? ये काट देते हैं इसको। 4 1 4 हो गया और यहाँ पे 2 बच गया। 4 5 20, 15 बार में कट रहा है। ऊपर में ये 1 हो गया, मतलब यहाँ पे इसका लोवेस्ट फॉर्म आ गया 1/15। और इसका अब दूसरे को चेक करते हैं 8/100। इसको 4 से इसको करते हैं, 4 से इसको काटेंगे तो 4 2 8 हो गया, और इसको काटेंगे 4 से तो 25 बार में कटेगा। इससे ज़्यादा कटने वाला नहीं है, मतलब ये इसका लोवेस्ट टर्म क्या हो गया 25। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि
ये जो है 115 आ रहा है और ये डिफरेंट आ रहा है 225। अगर आप तुरंत बनाना चाह रहे हैं तो ये तो आपको एक दो ही से पता चल जाता है। अगर एक नहीं मैच कर रहा है तो बाकी सब मैच नहीं करेगा। कोई भी आप निकाल लो, बाकी भी मैच करने वाला नहीं है। 12 जो है 12 बाई कितना दिया हुआ है 140। इसको आप कर लेते हैं 6 से। अगर हम करते हैं 6 2 जा 12 हो गया और यहाँ पे 2 बच गया 20। 6 से नहीं कटेगा तो इसको 3 से काटते हैं 415। नहीं, 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है तो ये 2 से काटते हैं। कितना बार हो जाएगा 6 हो गया और यहाँ पे 70 ये कट रहा है। उसके बाद 2 से और काटेंगे तो कितना बार कटेगा 2 3 जा 6 हो गया 3 बार में और ये हो गया 35। इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। मतलब ये कितना आ रहा है 3/35। इसको अगर चेक करते हैं 24/180। ये 3 से कटेगा 3 8 जा 24 और 3 6 जा 18। तो ये इतना हो गया 8 है ये 8 अभी और कटेगा। ये 4 से अगर काटते हैं तो 4 2 जा 8 हो गया और यहाँ से 4 से इसको काटेंगे 15। क्या आ गया 2/15। कोई भी मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे से, कोई भी रेशियो जो है मैच नहीं कर रहा है और कोई भी मैच करने से नहीं होगा, सब मैच करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। तो यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे लिखने के लिए कुछ भी विशेष दिमाग लगाना नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी को लिख देना। सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है नो। उसके बाद द पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन, सेम वही चीज़ लिखना है। द पार्किंग चार्जेस आर नोट लगा देना यहाँ पे, नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, बस यही इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।